मेरठ का सिटी रेलवे स्टेशन आज एक्सटेंड होने जा रहा है। इसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और इसके लिए बरसों से प्रयास कर रहे थे राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरे साथ हैं। सर, हम देख रहे थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ एक पुराना स्टेशन और आज एक इतनी भव्य योजना उसके लिए बनाई गई है। थोड़ा सा बताइए प्रयासों के बारे में और क्या तब्दीली है। मैं आपको इस बीच में एक संशोधन करना चाहूँगा। अंग्रेज़ों का स्टेशन तो मेरी जवानी के समय पे था। उसके बाद आदरणीय मोइसना किदवई जी यहाँ से कांग्रेस की सांसद थी और माननीय रेल मंत्री बनी थी, तो वर्तमान स्वरूप आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में मेरठ को उन्होंने दिया था। किसी ने अगर मेरठ के लिए काम किया तो उसको नकारना नहीं चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, कि उन्होंने 1309 स्टेशनों को अमृत भारत योजना में देश भर में सौंदर्यकरण करने, उच्चीकृत करने और एयरपोर्ट जैसा आभास दिलाने में का इंतजाम किया है। उसमें से मेरठ भी है। मैंने राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा था, उसके एक पेज के लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह अवगत करा दिया था कि 1309 स्टेशनों में मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन है और हम उसका भी उद्धार करेंगे। दूसरी किस्त आज प्रधानमंत्री जी उनका एक तरीके से शिलान्यास करने जा रहे हैं इस सुधार के कार्यक्रम का, तो उसमें मेरठ का नाम नंबर 1 पर है। आज प्रधानमंत्री जी 11:30 पौने 12 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मेरठ की जनता की तरफ से। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1 पैसे का टैक्स देश की जनता पर नहीं बढ़ाया। बिना 1 पैसे का टैक्स बढ़ाए हुए एक तो भ्रष्टाचार समाप्त किया और लगे हुए टैक्सेस का रियलाइजेशन प्रॉपर कर लिया। उससे प्राप्त धनराशि का जनता के लिए उपयोग हो रहा है। इस 9 साल में जो आधारभूत ढांचा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बढ़ा है देश में, बिना 1 पैसा टैक्स बढ़ाए हुए, उसका श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को है और उनके रियलाइजेशन की क्षमता को है। सर, इसमें बदलेगा क्या क्या? इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टेशन पर आने और जाने के रास्ते अलग होंगे। जो ट्रैफिक कंजेशन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। जनता को, महिलाओं को कोई कष्ट नहीं होगा। एक्सेलरेटर और इस लिफ्ट, ये सब चीज़ें भी लगेंगी। इसमें सारी सुविधाएं होंगी। बाहर से आया हुआ व्यापारी 5 स्टार होटल की सुविधा में यहीं टिकेगा। लोकल व्यापारी जाकर उससे वहीं अपना व्यवसायिक विषय करेंगे और उसके बाद वापस चले आएंगे, वो अपने घर चला जाएगा। अगर ट्रेन लेट होती है तो बच्चों को खेलने का बहुत बड़ा स्थान वहाँ बनने वाला है। बहुत बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स उसमें बनने वाला है। कुल मिलाकर ये स्टेशन अपने आप में एक अभूतपूर्व स्टेशन होगा और मेरठ की जलेबी, एक कचौड़ी और रेवड़ी तक उस स्टेशन पर व्यवस्था की जा रही है मिलने की, जिससे कि बाहर से आने वाला व्यक्ति मेरठ की जो विशेषताएं हैं उनको स्टेशन से ही लेकर जा सके। तो सर, हमने भी सुना वो जो वीडियो रेलवे ने जारी किया है उसमें जलेबी, कचौड़ी, रेवड़ी और जो यहाँ का प्रोडक्ट है, जो बन स्टिक बन प्रोडक्ट वाला, वो सारे प्रोडक्ट शामिल हैं। निश्चित तौर पर ओडीओपी के प्रोडक्ट भी होंगे और जैसे यहाँ की खादी है, कैंची है, बैंड बाजा है, इन सब का दर्शन वहाँ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले जो स्टेशन का प्रारूप था वो टॉम्बनुमा था। मैंने लिखित तौर पर जब कहा और मैंने एक नमूना बनाकर दिलवाया आर्किटेक्ट से, एक कवि जैन जी आर्किटेक्ट थे तो उन्होंने बना के दिया था। वो फाइनल तो जो ओरिजिनल आर्किटेक्ट थे रेलवे के, उन्होंने किया है। मेरठ की 1857 की क्रांति धरा की थीम पर मेरठ का स्टेशन बनेगा। उस स्टेशन पर यदि किसी के पास 10 मिनट भी होंगे तो 10 मिनट में 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, भारत स्वतंत्र कैसे हुआ था, इसकी जानकारी उसको उस स्टेशन से मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, उस पर इतना बड़ा सोलर पैनल लगेगा कि स्टेशन की बिजली कंज्यूम करने के बाद, रेलवे कॉलोनी की बिजली कंज्यूम करने के बाद ग्रिड को बिजली देगा। ये व्यवस्था भी उस स्टेशन पे की जा रही है। अच्छा सर, ये भी सुनने में आया है, आपकी बात भी हुई है, कुछ नई ट्रेनें, क्योंकि यहाँ पर जो नौचंदी थी अब सहारनपुर से है, एक तरीके से उसको बंदी माना जाए, वो अब मेरठ की ट्रेन नहीं रही। नहीं है वो। एक वास्तविकता ये है कि रेलवे ने ये तय किया था कि सवारी बैठी हुई कोच की शंटिंग नहीं होगी अब, टेक्निकल कारणों से और सुरक्षा के कारणों से। इस कारण से नौचंदी को सहारनपुर जाना पड़ा।
जब नौचंदी सहारनपुर ले गए थे तो माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी वार्ता हुई थी और माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि मेरठ के लिए मैं ट्रेन दूंगा। मैंने उनको सुझाव दिया था कि मेरठ से लखनऊ इलाहाबाद होते हुए वाराणसी की ट्रेन दे दो और गाजियाबाद से या दिल्ली से हमको किसी एक कोच का आरक्षण दे दो हावड़ा की ट्रेन में, जो मेरठ का आरक्षण हो, सीधे जाकर मेरठ से उसमें बैठ जाएं। बाद में बनारस वाली ट्रेन को कभी साल 2 साल में आप एक्सटेंड कर सकें तो आप कर देना। इस वक्त जो परिस्थिति बन के आई है, फिर उनका सुझाव आया था कि वंदे भारत की फिजिबिलिटी मुरादाबाद के बाद नहीं मिल रही है, तो जन शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में करने का मैंने नाम दिया था उनको और उस ट्रेन का सुझाव संशोधित प्रस्ताव भी मेरा गया था, मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराया है। कुल मिलाकर परिस्थिति यह है कि मेरठ से लखनऊ इलाहाबाद बनारस और मेरठ से अयोध्या या अयोध्या से भी बनारस, ये 2 ट्रेनों को मिलने की संभावना बहुत जल्दी है और एक आधे की घोषणा तो संभवतः लिखित तौर पर इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले हो जाएगी। सर, तो ये माना जाए कि मेरठ जो अब धीमे धीमे छोटा आकार लेता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो संभावनाएं थी बढ़ रही थी, उसको देखते हुए रैपिड हो गई यहाँ पर। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे है वो भी बन गया, रेलवे का जो पूरा संरचना है वो और मजबूत हो रहा है, और उड़ान जो यहाँ से होनी थी, हवाई उड़ान भी बहुत जल्दी होगी। ये हो सकता है कि वो चुनाव के बाद हो, लेकिन निश्चित होगी। ठीक लाइन पर उसकी प्रक्रिया चल रही है। दूसरा विषय मैं एक और कहना चाहता हूँ, कभी शताब्दी नगर जब बसा था मेरठ में तो एक कल्पना की गई थी कि हम मेरठ को दिल्ली के लोगों को रहने की टाउनशिप देंगे। वो योजना फेल हो गई और 32 साल से मेरठ में कोई नई टाउनशिप नहीं आई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वर्तमान मेरठ विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे जी को कि उन्होंने इस कल्पना को साकार किया है। जहाँ पर RRTS मेरठ में प्रवेश करेगी परतापुर भूट बराल क्षेत्र में, वहाँ 400 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित की जा रही है। अब क्योंकि शताब्दी नगर तो फेल इसलिए हुआ कि दिल्ली से मेरठ आने का कोई क्विक साधन नहीं था। आज एक्सप्रेस हाईवे है, 40 मिनट में एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ो और मेरठ उतर जाओ। ऐसे ही जब RRTS से 40-45 मिनट में आ जाओगे, तो अब वो जो दिल्ली का ट्रैफिक मेरठ में आ जाए, आबादी, और मेरठ से जाए और काम करे वापस मेरठ आ जाए, वो परिस्थिति निर्माण होगी के बाद। यानी 32 साल के बाद मेरठ में नई टाउनशिप प्राधिकरण ला रहा है, अभिषेक पांडे जी ला रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और उस टाउनशिप के बाद दिल्ली के लोग मेरठ आने लगेंगे, मेरठ की स्थिति में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। और अभी और प्रक्रियाएं चल रही हैं। चुनाव के माध्यम से हम ये सोचें कि चुनाव के माध्यम से विकास अवरुद्ध हो गया, नहीं, भविष्य के विकास का रास्ता बनने वाला है। नरेंद्र मोदी फिर एक बार, मोदी सरकार फिर एक बार होगी और उसके बाद बचे हुए काम को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो किसी भी शहर का जो आधारभूत ढांचा होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उससे उसके विकास की गति और वो कितना विकसित है ये समझा जा सकता है। मेरठ अब उस राह पर है और यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।